हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गैस क्या सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क करे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम गाइज रियलम का यूज करने वाले हैं, जो एक डेटाबेस है, और हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट की टू डू एप्लीकेशन बनाने वाले हैं स्विफ्ट यूआई के अंदर, वो भी हिंदी में। अगर आपको ये सेम कंसेप्ट आपको अगर स्विफ्ट लैंग्वेज में चाहिए तो मेरा प्रीवियस वीडियो जो था वो पूरा स्विफ्ट लैंग्वेज में मैंने टू डू एप्लीकेशन को बनाया था, सेम रियलम और सिंगलटन क्लास के थ्रू। उसकी बटन मैं आई बटन पे उसकी मैं लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आज इस वीडियो में हम जो भी करने वाले हैं उसका पहले से पूरा कोड मैंने गिटहब पे डाला हुआ है और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहते हो तो आप पहले से उसको डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बहुत अच्छा लगता है। अभी अपने ग्रुप भी अच्छे से कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं तुम लोगों को ऐप बताता हूँ कि हम करने क्या वाले आज इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेल है जिसमें योगेश पटेल और आशीष पटेल टोटल टोटल 2 रो है मतलब इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिद्धि, यहाँ पे पटेल लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से टेबल में भी ऐड होगा और रियलम के डेटाबेस में भी ऐड होगा। अगर आप ऐप को क्लोज करोगे और फिर से आओगे तो यहाँ पे वो दिखेगा। जैसे सोचो कि आशीष पटेल में मैं अपडेट करता हूँ इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ हेमल लिख देता हूँ, हेमल पटेल लिख देता हूँ और इसको मैंने अपडेट किया तो यहाँ पे अपडेट हो गया, यहाँ पे भी अपडेट हो गया। अगर आप योगेश को मैं डिलीट करना चाहूँ तो वो डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज़ जो हमें हमें जो बनानी है वो स्विफ्ट यूआई में बनानी है, ठीक है, और रियलम का यूज़ करना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सेम चीज़ की थी, ये सेम ही चीज़ मैंने यूआई किट में की थी, मतलब स्विफ्ट में किया था। तो अगर हो सके पॉसिबल हो तो वो वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें जो मैंने हेल्पर क्लास यूज़ किया था रियलम का सिंगलटन क्लास, हम यहाँ पे भी वही यूज़ करने वाला है। बाकी यूआई की जो चीज़ें होगी वो स्विफ्ट यूआई में बनेगी और थोड़ी सी क्लास बनाना जो होता है हमें रियलम का वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बरोबर। ये दो तीन चीज़ें मेरे को बतानी थी। अब ये ना मैं तुमको और थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ कि इसमें सीन क्या होता है। मतलब जो टेबल ही होता था स्विफ्ट में, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा और जो लिस्ट है तो उसमें जो तुम डेटा डालोगे, अपडेट करोगे या डिलीट करोगे, स्वाइप जो तुम करते हो वो सब तुमने एज अ स्टेटिकली कर दिया, मतलब रियलम का यूज़ किए बिना आपने पहले वो कर दिया। उसके बाद रियलम को इंटीग्रेट करने में बहुत सारी अप्रोचेस मैंने देखी। मैंने एक तो कंबाइन यूज़ करते हैं, एमवीवीएम यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, क्लास बनाते हैं, ऐसा एक एनवायरमेंटल करके भी होता है। तो बहुत सारी अप्रोचेस मैंने देखी। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कंबाइन को समझना, एमवीवीएम को समझना, ऑब्जर्वेबल को समझना, वो समझने पड़ता है पहले। उसके बाद रियलम को समझोगे तो वो ज़्यादा टफ हो जाता है। फिर टफ होगा ना तो अपने को जो क्यूरियोसिटी रहती है सीखने की वो नहीं रहेगी। तो मैं तो ऐसा सोच के ही जाता हूँ कि मेरा जो वीडियो देख रहा है वो एज अ फ्रेशर बंदा होगा या एज अ इंटरमीडिएट होगा, कि शायद 1-2 साल का एक्सपीरियंस होगा उसको। तो मैंने अभी के लिए कैसा किया है पता है, मैं एक सिंपल सा कर रहा हूँ कि जो रियलम होता है सिंपल कैसे वो वर्क करता है। हम ये चीज़ को सिंपली बनाएंगे सिंगल टन से पहले, ठीक है। फ्यूचर में जब तुम एमवीवीएम करोगे और दूसरे ये सारी चीज़ें सीखोगे तो वो तुम इजीली बना सकते हो। पहले कोर आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, फिर सब टफ चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। मैं भी वो करूँगा आगे, मैं भी स्विफ्ट यूआई में ऑब्जर्वेबल वो सारी चीज़ मैं भी करने ही वाला हूँ, तो उसकी कोई टेंशन मत लेना कोई, ठीक है। तो पहला मेरा मेन मोटिव ये है कि आप थोड़ा सिंपली इस पे जाओ, क्योंकि स्विफ्ट यूआई है ना, ऐसी लैंग्वेज है ना कि वो है ना लाइक इजी है, देखने में करने में इजी है, बट भूल बहुत जल्दी जाओगे। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी तुम लोगों को, ठीक है। अगर स्विफ्ट आता है तो एक एडवांटेज रहेगा तुमको इस पे। तो हम क्या करते हैं, पहले न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके पहले लिस्ट को इंटीग्रेट करते हैं, फिर इसके बाद रियलम को करते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और एक न्यू प्रोजेक्ट बना देता हूँ। यहाँ पे ऐप में जाते हैं, मैं यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट की टू डू ऐप बनाएंगे तो मैं कॉन्टैक्ट ऐप बना देता हूँ, कॉन्टैक्ट ऐप स्विफ्ट यूआई ऐसा लिख देता हूँ मैं। इसको आपको जहाँ पे भी क्रिएट करना है वहाँ पे आप क्रिएट कर दो इसको यहाँ पे मैं आईफोन 12 सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ना मैं ग्रुप बनाता हूँ, मतलब मेरे को एमवीवीएम तो नहीं करना है, बट फिर भी अपना ग्रुप बनाते हैं जिससे हमें मालूम पड़े कि कौन सी फाइल कहाँ पे, थोड़ा सा इजी रहे, थोड़ा स्ट्रक्चराइज रहे अपना कोड, इसलिए तो पहले से ही ग्रुप बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेल्पर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सटेंशंस, यहाँ पे मॉडल और व्यू, और ये जो कंटेंट व्यू है ना वो व्यू में डाल दो, ठीक है। और कंटेंट व्यू का ओपन कर लो, इसको रिज्यूम कर दो, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा बट वो ओपन हो जाएगा वो हमारे लिए। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मतलब थोड़ा हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे ना इसको थोड़ा छोटा कर दो। तो ये हमारा हेलो वर्ड है, ये हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर व्यू होता है, मॉडल ही होता है, सब स्ट्रक्चर ही होगा इसमें। यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसने हेलो वर्ड करके। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ टेक्स्ट की जगह पे हेडिंग, तो वो ऑटोमेटिक तभी चेंज हो जाता है। तो ये एक थोड़ी अच्छी चीज़ है ये, ठीक है।
तो मेरे को क्या करना है, अभी तो मैं स्विफ्ट आता हूँ ना, तो हमने स्टैक क्यू देखा होगा, तो स्टैक क्यू में क्या होता है, वर्टिकल स्टैक, हॉरिजॉन्टल स्टैक ऐसा होता है। तो मुझे क्या करना है, योगेश, फिर दूसरे उसके नीचे लेबल रखना है पटेल, तो मुझे वर्टिकल स्टैक लगेगा। तो आप है ना इस पे कमांड प्रेस करके क्लिक करना, कमांड को प्रेस करके करना, और यहाँ पे देखो एम्बेड इन वी स्टैक लिखा है, इसको इसको कर दो एम्बेड इन वी स्टैक में। और ये पेडिंग है ना, अभी टेक्स्ट को मत दो, पूरा वी स्टैक को पेडिंग दे दो यहाँ पे नीचे, ठीक है, सेम रिजल्ट देगा तुमको। यहाँ पे इसको टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ मैं लिख देता हूँ सब हेडिंग। तो दोस्तों मेरे पास दो लेबल है, अभी दो टेक्स्ट है, एक ये वाला हेडिंग वाला और एक सब हेडिंग वाला। आप क्लिक करोगे तो वो होगा, और पूरा क्लिक करोगे तो पूरा विस्टेक होगा, ठीक है। अभी ना हम सब लोग ऐसा भी करते हैं कि विस्टेक को जैसे अलाइनमेंट हमें लीडिंग देनी है, तो यहाँ पे लिखते हैं ऐसे कि अलाइनमेंट, यहाँ पे लिखेंगे डॉट करके लीडिंग, तो वो ना लीडिंग में अलाइनमेंट हो जाएगी। बट मैं बोलता है ऐसा मत करो, मतलब ये है ना अच्छी अप्रोच है, बट उससे भी अच्छी अप्रोच मैं तुमको टिप देता हूँ। देखो कमांड प्रेस करके वीस्टेक पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आएगा शो स्विफ्ट यूआई इंस्पेक्टर, इस पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे लीडिंग करोगे तो लीडिंग हो जाएगा ये, अब सेंटर को तो सेंटर हो जाएगा, ठीक है, ट्रेलिंग करोगे तो ट्रेलिंग हो जाएगा वो। तो यहाँ से आप कर सकते हो, बट मैं बोलता हूँ यहाँ से भी मत करो। क्या करो, देखो वीस्टेक पे क्लिक करो, यहाँ पे मस्त ओपन होता है राइट साइड पे, इसको अलाइनमेंट कर दो लीडिंग, ठीक है। अभी टेक्स्ट के लिए भी ना सब लोग लिखते हैं ऐसा कि फॉन्ट डॉट, मैं भी स्टार्टिंग में ऐसा ही लिखता था कि लार्ज टाइटल, मैं भी लिख लिख के करता था, बट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरे को पता चला एक अच्छी चीज़, टेक्स्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो फॉन्ट है, फॉन्ट में यहाँ पे करता हूँ हेडलाइन, इस टेक्स्ट का फॉन्ट में करता हूँ सब हेडलाइन, ठीक है। और मेरे को है ना इसका कलर देना था, फॉरग्राउंड कलर सेकेंडरी, तो थोड़ा ग्रे पे आएगा वो। तो इस तरीके से तुमने जो है क्या बनाया, दो लेबल वर्टिकल बनाए तुमने, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक विस्टेक हो गया, सिंपल सा। तो इस तरीके से तुम्हें करना है। देखो देखने में बहुत इजी लगेगा तुम लोगों को, करने बैठोगे फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बट धीरे धीरे करना हो जाएगा वो। अब ये जो विस्टेक है ना, वो विस्टेक को लिस्ट में ले लेते हैं, टेबल पे ले लेते हैं। तो ना अभी लिखने मत जाना, इस विस्टेक पे कमांड प्रेस करके क्लिक करना, एम्बेड इन लिस्ट लिखा है, इस बस एम्बेड कर दो, 5 तक आ जाएगा वो, 1 2 3 4 5, बस हो गया खत्म, ये तुम्हारा लिस्ट हो गया। मतलब काफ़ी ईजी है यार, यूआई बनाना बहुत जल्दी हो जाता है स्विफ्ट यूआई में। इतना हुआ। अभी हम थोड़ा सा डायनेमिक करते हैं, क्योंकि हमें तो एरे से खेलना है। तो एक यहाँ पे जाते हैं मॉडल पे, कमांड एन करते हैं। देखो अबे ना इसमें मैं आप लोगों को नोटिस ये करना है कि मैं कब स्विफ्ट फाइल यूज करता हूँ और कब स्विफ्ट यूआई की फाइल, स्विफ्ट यूआई व्यू की फाइल में सिलेक्ट करता हूँ, वो थोड़ा ध्यान देना। तो अभी के लिए क्या, मुझे कोई ऐसा सब क्लास ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक सिंपल सा एक प्लेन चाहिए फाइल, तो मैं स्विफ्ट फाइल यूज करूंगा। इसका नाम मैं कॉन्टेक्ट दे देता हूँ, ठीक है। अभी ना एक्चुअली मैं मॉडल यूज करता, बट रियल आर्म जो है ना वो क्लासेस के अंदर ही चलता है, तो इसलिए मैं पहले से ही क्लास ले लेता हूँ कॉन्टेक्ट करके, ठीक है। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फर्स्ट नेम करके, जो स्ट्रिंग होगा, और एक वेरिएबल है लास्ट नेम, वो भी स्ट्रिंग है, और एक इनिट बना देता हूँ जिसके अंदर आप फर्स्ट नेम डालो स्ट्रिंग में और लास्ट नेम को डाल दो स्ट्रिंग में, ठीक है। तो सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम और सेल्फ डॉट लास्ट नेम इज इक्वल्स टू लास्ट नेम। अभी सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम मतलब ये वाला फर्स्ट नेम, उसके बाद ये जो फर्स्ट नेम आ रहा है वो यहाँ पे, सेम फॉर लास्ट नेम के लिए, ठीक है। अभी ना यहाँ पे तुम जब क्लास और स्ट्रक्चर बनाते हो तो यहाँ पे तुम्हें कुछ यूनिक देना पड़ेगा, जिससे वो क्लास की पहचान हो, जिससे वो डेटा का कुछ यूनिक रहे, जैसे प्राइमरी की बोलते हैं, ऐसा समझ सकते हो। तो एक आईडी बना दो जिसको यूयूआईडी दे दो। यूयूआईडी है ना वो यूनिक रहता है हर बार, उसकी जो स्ट्रिंग होती है ना वो इस टाइप की होती है, E621, इस तरीके से इतना पूरा ऐसा यूनिकली एक आईडी क्रिएट होगा, जिससे तुम्हारा जो डेटा है, जैसे सोचो योगेश पटेल मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखा, तो उसका एक यूनिक आईडी होगा हमारे पास, तो उससे है ना डेटा को पहचानने में ईजी रहेगा। तो ये स्विफ्ट में हमें ऐसा करना पड़ता है। इतना करने के बाद है ना मुझे टेम्प डेटा चाहिए लोड करवाने के लिए, देखने के लिए। जैसे अभी कैसा हो रहा है कि मैं हेडिंग और सब हेडिंग में लिखा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो थोड़ा सा टेम्प डेटा बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, स्टैटिक बनाता हूँ। स्टैटिक क्यों बनाता हूँ वो भी मैं आगे बताता हूँ आपको। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ कि ये कॉन्टेक्ट का एरे, जिससे तुम्हें समझ में आए, इज इक्वल्स टू करके यहाँ पे अपने बनाते हैं कॉन्टेक्ट को। फर्स्ट नेम यहाँ पे दे दो आशीष और यहाँ पे दे देता हूँ पटेल, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ योगेश, ठीक है। टेम्प पे से बना देते हैं अपने। अभी अपने जाते हैं कॉन्टेक्ट व्यू में। तो कॉन्टेक्ट व्यू के अंदर यहाँ पे भी लिख सकते हो, फॉर ईच लूप भी घुमा सकते हो, तो फॉर ईच लूप घुमाते हैं अपने।
तो ये लिस्ट को निकाल दो, मतलब ऐसा लिस्ट ही लिखो। और यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें वेरिएबल बनाना पड़ेगा कॉन्टैक्ट एरे का। कॉन्टैक्ट एरे जो होगा कॉन्टैक्ट एरे इज इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट डॉट टेम्प डेटा। ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि तुम्हें ना क्लास को एलोकेट नहीं करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट ब्रैकेट नहीं करना पड़ेगा तुमको, ऐसा लिखना पड़ता था, ऐसा लिखना पड़ता वरना। तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, तुमने स्टैटिक यूज किया है तो वो डायरेक्ट तुम क्लास का नाम लिखोगे तो डायरेक्ट डॉट करोगे तो डायरेक्ट तुम्हें वो मिल जाएगा। अगर स्टैटिक नहीं होगा तो तुम्हें कॉन्टैक्ट करके ब्रैकेट करने के बाद लिखना पड़ता। तो स्टैटिक कीवर्ड का मतलब ये होता है कि तुम्हें क्लास का नाम लेके डायरेक्टली तुम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो उसके नाम के थ्रू ही। बाकी और भी डिफरेंस है बट अभी के लिए इतना काफ़ी है, पर आगे अपने देखेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो है मैं इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप लगा देता हूँ, फॉर ईच, जिसमें तुम्हें तुम्हारा जो 0 से लेके तुम्हारा जो कॉन्टैक्ट एरिया का काउंट भेज दो और आईडी भेज दो। ये ना एक तुम्हारा सेल्फ करके लिखना पड़ेगा जो इंडेक्स तुम्हें रिटर्न करके देगा, यहाँ पे वो यूनिक रहेगा हमारे लिए। और उसके बाद ये जो कोड था हमारा पेडिंग वाला, वो कोड तुम फॉर ईच के अंदर डाल दो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्टैक्ट एरे की इंडेक्स, उसका फर्स्ट नेम, और यहाँ पे आएगा उसका लास्ट नेम। बरोबर, इसको रिज्यूम कर दो। देखा आशीष पटेल और योगेश पटेल आ गया। ठीक है, तो लिस्ट में फॉर ईच लूप लगाने का रीज़न भी है यार, मेरे को अगर मैं इतना निकाल देता ना तो मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मिलता, बट मुझे इंडेक्स की ज़रूरत है क्योंकि जब मैं डिलीट करूंगा अपडेट करूंगा उस टाइम पे मुझे इंडेक्स की ज़रूरत होगी। तो ये आईडी मतलब जो हमारा आईडी है वो तो सेल्फ रखना, मतलब ये पूरा यूनिक जो पूरा ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, ऐसे बात कर रहा है वो। ठीक है, तो तुम्हें इंडेक्स मिलेगी प्रॉपर 0 1, क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया का काउंट तो 2 ही है क्योंकि उसके अंदर तो टेम्प डेटा के पास 2 ही वैल्यू है, एक आशीष और एक योगेश। तो इस तरीके से एक सिंपल सा लिस्ट है ये, जिसको तुमने एरे के थ्रू मैंने पहले ही वैल्यू असाइन करके मैंने इसमें बनाया। ठीक है, अभी है ना ये तुम्हारा सेल हुआ, बरोबर है, जिसमें 2 लेबल है। हम ऐसा सीखते थे कि 2 लेबल है, तो इसको अपने अलग व्यू बना सकते हैं। मतलब सारा कोड यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, मतलब कैसे बनाना वो बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देते रहना, ये थोड़ा सा फिर चला जाएगा माइंड में से। अभी मैं स्विफ्ट यूआई की स्विफ्ट यूआई व्यू क्लास लूंगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट सेल। ठीक है, और ये जो मेरा कंटेंट व्यू है उसमें जो वर्टिकल स्टैक था वो पूरा कोड जो मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ सेल में, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ कि कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, और एक वेरिएबल यहाँ पे बना देता हूँ कॉन्टैक्ट का कि कॉन्टैक्ट इज इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट आशीष पटेल। यहाँ पे अभी आना चाहिए, तो आपको कॉन्टैक्ट भेजा तो आशीष पटेल आएगा। क्यों आशीष पटेल आया, कॉन्टैक्ट का टेम्प डेटा का फर्स्ट, मतलब टेम्प डेटा में 2 वैल्यू है, एक आशीष और योगेश। तो मैंने आशीष ले लिया तो एक कॉन्टैक्ट हुआ, तो एक कॉन्टैक्ट जो है मैंने इसको प्रोवाइड किया, तो वो कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये ले लेगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, अगर डिफिकल्ट लग रहा हो तो इसको मैं निकालता हूँ आपके लिए, फिर से करके बताता हूँ। अगर ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है तो इसमें मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, योगेश लिख देता हूँ स्टैटिक और पटेल। तो आप रिज्यूम करोगे तो योगेश पटेल आएगा, जैसे हमने जो पहले किया था उस तरीके से। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें तो कॉन्टैक्ट भेजना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे कंटेंट व्यू में क्या होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया इंडेक्स मतलब तो वो कॉन्टैक्ट होगा ना, 0 पे आशीष वाला कॉन्टैक्ट और 1 पे योगेश वाला कॉन्टैक्ट, तो ये तो कॉन्टैक्ट होगा, तो इसलिए हमें कॉन्टैक्ट भेजना है। तो इसलिए कॉन्टैक्ट का वेरिएबल रखा है मैंने, और वो कॉन्टैक्ट का वेरिएबल यहाँ पे आएगा। और टेम्प डेटा का चेक करने के लिए तुम ऐसा पास कर सकते हो इस तरीके से, सिर्फ चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आशीष पटेल आना चाहिए अभी। पहले जैसा कर दिया, तो बेसिकली मैं कॉन्टैक्ट भेजूंगा इसको और वो मुझे कॉन्टैक्ट यहाँ पे प्रिंट करके देगा, इस तरीके से होगा वो। इसको कमांड शिफ्ट किया, कमांड बील कर देता हूँ एक बार। ठीक है, इसको यूज़ कैसे करूँगा तो थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा। देखो अभी ना मैं ये विस्टेक वो नहीं लिखूंगा, इसको पूरा निकाल दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टैक्ट सेल और यहाँ पे कॉन्टैक्ट मेरे को भेजना पड़ेगा, तो कॉन्टैक्ट एरे का इंडेक्स, बस इतना ही करना है, खत्म। आगे आशीष पटेल और योगेश,
इसको तुम प्रीव्यू पे प्लस पे क्लिक करोगे तो तुम्हें दिखेगा ऐसा। ये चीज़ हमें चाहिए थी, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक व्यू बना दिया और हमने हमारा कोड थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। हमने एक अलग से उसकी हमारा ये अलग से ही फाइल है सेल की यूआई का, जिसमें 2 लेबल है। अगर इमेज करें तो यहाँ पे इमेज भी इमेज ऐड कर सकते हो, तो अलग से हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब इस लिस्ट को नेविगेशन व्यू में ले लो, नेविगेशन व्यू इस तरीके से, और ये पूरा लिस्ट जो है वो नेविगेशन व्यू पे डाल दो, ठीक है। और इसका है ना टाइटल दे दो, नेविगेशन टाइटल मैं दे देता हूँ कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद है ना यहाँ पे टूल बार आएगा, टूल बार की टूल बार आइटम, इसके अंदर तुम्हें प्लेसमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेलिंग, लिख देता हूँ, मतलब ट्रेलिंग मतलब राइट साइड, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख दो। मैं यहाँ पे एक बटन, मुझे एक्चुअली यहाँ पे एक इमेज चाहिए, बट बटन के फॉर्म में होगा वो बटन। फिर उसके बाद यहाँ पे लेबल आएगा, और यहाँ पे इमेज आएगी सिस्टम नेम प्लस, तो यहाँ पे प्लस इमेज आएगी इस तरीके से। तो ये टूल बार है, मतलब टूल बार इस तरीके से हमें ऊपर डालना पड़ता है इसमें। तो हमने ट्रेलिंग के साइड डाला है, तो ट्रेलिंग में आ रहा है वो। तो अभी यहाँ पे ये इस तरीके से इमेज डालोगे तो बटन के क्लिक पे यहाँ पे वो क्लिक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, ये जो है ना, ये इसके नीचे एक एक्सटेंशन बनाता हूँ मैं, कंटेंट व्यू का ही, मतलब इसका एक्सटेंशन बनाता हूँ कंटेंट व्यू का। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये मेरा ना अलर्ट का कोड होगा। अलर्ट कोड लिख सकते हो या हेल्पर मेथड ऐसा भी लिख सकते हो कि हेल्पर मेथड्स, एक्चुअली तो हेल्पर मेथड लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं लिख रहा हूँ फंक्शन ओपन अलर्ट, जो हमने स्विफ्ट में किया था वही चीज़ करना वाला हूँ मैं। अभी है ना इसके अंदर वो ओपन नहीं होता, मतलब अलर्ट कंट्रोल जो होता है ना, जिसमें हम 2 टेक्स्ट फील्ड रखते थे स्विफ्ट में, तो यहाँ पे एक अलर्ट आता है इन स्विफ्ट का, तो उसके अंदर है ना टेक्स्ट फील्ड ऐड नहीं होती, तो हम यहाँ पे अपना अलर्ट कंट्रोल यूज़ करेंगे, ठीक है। और मैं इस कैनवास को हाइड कर देता हूँ, अभी कैनवास की ज़रूरत नहीं है मेरे को। तो यू अलर्ट कंट्रोलर, यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ मैं ऐड कॉन्टैक्ट, और मैसेज दे देता हूँ प्लीज़ एंटर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे अलर्ट होगा, अगर वीडियो देखा होगा तो अच्छा रहेगा अपने लिए। ऐड टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्स्ट नेम फील्ड, और फर्स्ट नेम फील्ड डॉट प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर योर फर्स्ट नेम, और फिर एक और टेक्स्ट फील्ड ऐड कर दो कि लास्ट नेम फील्ड, कि लास्ट नेम फील्ड डॉट प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर योर लास्ट नेम, और एक बटन भी ले लेता हूँ सेव का कि यू अलर्ट एक्शन होगा ना वो, टाइटल सेव डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे सेव के क्लिक पे हमें यहाँ पे करना है, बट उससे पहले अलर्ट कंट्रोल में ऐड एक्शन ऐड कर दो सेव बटन को, ठीक है। अभी है ना मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो अभी तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारी पहली टेक्स्ट फील्ड फर्स्ट नेम है और दूसरी टेक्स्ट नेम लास्ट नेम है, तो हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो यहाँ पे मैं इफलेट लगाता हूँ कि मेरा फर्स्ट नेम सेव के बटन के क्लिक पे हमें चाहिए होगा, तो अलर्ट कंट्रोल डॉट टेक्स्ट फील्ड पूरा एरे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड ऐड होती है, तो पूरा एरे आएगा। उसका जो फर्स्ट होगा वो टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट जो होगा वो फर्स्ट नेम होगा, और यहाँ पे लास्ट नेम भी ले लेता हूँ मैं कि अलर्ट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट फील्ड्स, उसकी 1 इंडेक्स पे उसका जो टेक्स्ट होगा वो लास्ट नेम होगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम को, तो हमें मालूम पड़े कि ये प्रिंट हुआ, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। अभी है ना यहाँ पे क्या हो रहा है पता है कि हम प्रेजेंट करते थे, अभी इसमें प्रेजेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे से व्यू कंट्रोल ऐसा नहीं है, तो उसके लिए ना तुमको रूट व्यू कंट्रोल गेट करना पड़ेगा। तो रूट व्यू कंट्रोल को गेट करने के लिए एक कोड है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो रूट गेट करना है ना तुमको, तो यहाँ पे ये वाला कोड चाहिए होगा, जिसमें हमें की विंडो मिलेगा, तो एप्लीकेशन का विंडो मिलेगा, फिर विंडो से हमें रूट गेट करना पड़ेगा। तो ये वाला इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाता हूँ एक्सटेंशन में, एक न्यू फाइल बनाता हूँ स्विफ्ट फाइल UI एप्लीकेशन प्लस एक्सटेंशन, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, और UI एप्लीकेशन UI किट में होगा, इतना पेस्ट कर देना, तुम्हें की विंडो मिलेगा। इसको यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे लिखना है तुमको UI एप्लीकेशन
डॉट शेयर डॉट की विंडो डॉट रूट व्यू कंट्रोलर डॉट प्रेजेंट अलर्ट कंट्रोलर एनिमेटेड ट्रू कंप्लीशन नहीं चाहिए। तो इस तरीके से रूट मतलब इनिशियल व्यू कंट्रोल, मेन व्यू कंट्रोल तुम्हारा। तो इसको तुम आईफोन 12 में रन करोगे ना तो अभी तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि बटन के क्लिक पे तुमने ओपन अलर्ट कॉल नहीं किया। तो ओपन अलर्ट कॉल कर दो, फिर से रन करो इसको। यहाँ पे प्ले बटन और कमांड आर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्लिक करोगे तो इस तरीके से तुम्हें दिखेगा, एंड ऐड कॉन्टैक्ट, प्लीज़ एंटर योर कॉन्टैक्ट डिटेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। मैं यहाँ पे रिद्धि पटेल लिखता हूँ, और आप सेव पे क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे रिद्धि पटेल मिलेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नेम का जो अलर्ट कंट्रोल जो फर्स्ट टेक्स्ट है वो रिद्धि है, और सेकंड वाला लास्ट नेम है, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, बरोबर। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो अभी ना इस वेरिएबल जो इसमें ना ऐसा टेबल रिलोड ऐसा कुछ होता नहीं है, बरोबर। इसमें क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर रिलोड हो जाता है, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर ही रिलोड होगा बार बार। तो उसको रिलोड करने के लिए तुम्हें इस वेरिएबल को, मुझे जब भी इस वेरिएबल को मैं कुछ भी वैल्यू असाइन करूं तो मुझे रिलोड करना है। तो इसके लिए तुम्हें ना एज अ स्टेट वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल यूज करोगे ना तो उससे होगा क्या कि जब भी इसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन होगा ये फिर से पूरा कॉल होगा, और आपका जो भी काउंट होगा बढ़ेगा, तो वो फिर से यहाँ पे लिस्ट रिलोड होगी और तुमको मिलेगा। तो स्टेट वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले तो कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा कि लेट कॉन्टैक्ट इज इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे तुम अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दो जो टेक्स्ट फील्ड में से आने वाला है वो। उसके बाद तुम्हारा जो कॉन्टैक्ट एरे है उसमें अपेंड कर दो कॉन्टैक्ट को, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है, वो खुद से अपने आप से वो हैंडल कर देगा। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ ना कि रिद्धि पटेल, और सेव करोगे तो यहाँ पे रिद्धि पटेल आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, एज अ स्टेट वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, जिससे क्या कुछ भी मॉडिफिकेशन एरे में होगा ना तो स्ट्रक्चर रिलोड होगा पहले से, मतलब जो पुराना डिस्ट्रॉय होगा नया क्रिएट होगा स्ट्रक्चर, उसकी ये डेफिनेशन है स्टेट वेरिएबल की, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमें ऐड करना है स्वाइप बटन को, ठीक है, कि स्वाइप हो तो होना चाहिए ऐसा। तो उसको है ना फॉर ईच के अंदर यूज करना, डॉट करके लिखना स्वाइप एक्शन, फिर एंटर करना। यहाँ पे लिखना पड़ेगा बटन और होगा तुम्हारा लेबल। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट यूज करता हूँ, मैं डिलीट, ठीक है। ये स्वाइप को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे और एक बना देता हूँ, एक का नाम दे देता हूँ अपडेट। अभी इसमें ना टिंट कलर भी डाल सकते हो, तो टिंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ रेड, और इसके लेबल के नीचे यहाँ पे टिंट दे देता हूँ मैं इंडिगो दे देता हूँ, चलो ना। और इसको रन करो तो स्वाइप एक्शन आ जाएगा, ऐसे स्वाइप करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो कलर वलर चेंज कर सकते हो, ईजी है मतलब काफ़ी, ठीक है। तो डिलीट में तो काफ़ी ईजी हो जाएगा कि तुम्हें सिर्फ डिलीट ही करना है, मतलब यहाँ पे लिखो कॉन्टैक्ट एरे रिमूव एट इंडेक्स, ओके। फोर के अंदर लिखना है, सॉरी है यार, 4 के अंदर लिखना, वरना वो मिलेगा नहीं तुमको इंडेक्स इसका ये वाला, ठीक है। फिर उसको रन करोगे तो इंडेक्स मिलेगा, तो वो रिमूव कर देगा तुम्हारे लिए। जैसे योगेश पटेल है तो डिलीट किया तो डिलीट हो जाएगा। तो हमको एरे में से रिमूव ही करना है, मतलब रीलोड विलोड नहीं करना है, वो स्टेट वेरिएबल सब कुछ संभाल लेगा अपने लिए, ठीक है। अभी ना यहाँ पे अपडेट पे मैंने जैसे किया था, मैंने जब स्विफ्ट का वीडियो बनाया था तब हमने क्या किया था, एक वेरिएबल लिया था इज एड करके, हमने मैनेज किया था सारी कंडीशन को और उसको। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा पता है, यहाँ पे एक वेरिएबल भेजूंगा इज एड बुलियन, ये वो बुलियन होगा, ठीक है। और एक होगा इंडेक्स जो इंटीजर में होगा, इज इक्वल टू 0 दे देता हूँ। तो जैसे कि तुम्हें पता हो हम ऐसा लिखते हैं कि इफ इज एड ट्रू हो ना, तो एक वेरिएबल यहाँ पे लिखते हैं, जैसे टाइटल करके लिया मैंने स्ट्रिंग। तो इज एड ट्रू है तो टाइटल क्या होगा, टाइटल होगा एड कॉन्टैक्ट, एल्स टाइटल होगा मेरा अपडेट कॉन्टैक्ट। हम ऐसा लिखते हैं हम लोग, बरोबर। तो इसको टर्नरी ऑपरेटर में कैसे लिखोगे, सिंपल लिखना है, यहाँ पे इसको निकाल दो पहले। तो टर्नरी ऑपरेटर ऐसा होता है कि इज एड अगर ट्रू है तो ऐड कॉन्टैक्ट, वरना अपडेट कॉन्टैक्ट, ऐसा लिखते हैं हम लोग। इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, जो इफ एल्स को एक लाइन में लिख के देता है। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसा कर दो, तुम्हें समझ में आए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तुम लोग वीडियो को पॉज करके दोनों को कंपेयर करना। तो ये क्या था, कैसा होगा, इज एड, ये क्वेश्चन मार्क के बाद अगर ट्रू हुआ तो ऐड कॉन्टैक्ट, अगर उसके बाद एल्स मतलब फॉल्स होगा तो ये। तो ये चीज़ आप याद रखना, इसको मैं अभी के लिए निकालता हूँ, तुम पॉज करके कंपेयर करना इसको, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल हो हमारा इसलिए। और सेम इसके लिए भी कर दो कि इज एड अगर ट्रू हो तो यही होगा, वरना मैं लिखूंगा कि प्लीज़ अपडेट योर
कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे भी कि जब इज ऐड हो तो एंटर योर फर्स्ट नेम, वरना मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो कॉन्टैक्ट एरे में जो इंडेक्स होगी ना, इंडेक्स जो सिलेक्टेड होगा ना उसका फर्स्ट नेम आएगा एज अ प्लेस होल्डर। मैं आपको बताता हूँ ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट एरे इंडेक्स डॉट लास्ट नेम, और यहाँ पे कंडीशन आएगी कि इफ अगर देखो वो ऐड हो रहा है और एल्स, अगर वो ऐड हो रहा है तो सिंपली वो अपेंड हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो कॉन्टैक्ट एरे का जो इंडेक्स होगा इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट, जो ये न्यू कॉन्टैक्ट आएगा मैं तुमको बताता हूँ, टेंशन मत लो, धीरे धीरे बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे तो हम कर रहे हैं प्लस, तो यहाँ पे तो इज ऐड होगा सिर्फ ट्रू, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड किया मैंने इक्वल टू 0, तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दो पैरामीटर होंगे, एक इज ऐड वाला और इज ऐड और इंडेक्स। तो डिफॉल्ट वैल्यू है ना, तो तुमको इंडेक्स का यूज हो तो इंडेक्स यूज करो, बाकी यूज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं करता हूँ ओपन अलर्ट, तो इज ऐड फॉल्स मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, और इंडेक्स की वैल्यू जो इंडेक्स की वैल्यू आएगी वो भेज दो और इसको रन करो। तो क्या होगा, आप जब प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ रिद्धि पटेल, तो ऐड कॉन्टैक्ट प्लीज एंटर योर कॉन्टैक्ट डिटेल, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू भेजा है इज ऐड को, इसलिए। तो ये सेव करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं रिद्धि को यहाँ पे अपडेट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे अपडेट कॉन्टैक्ट प्लीज अपडेट योर कॉन्टैक्ट, और रिद्धि पटेल आ गया प्लेस होल्डर में। क्यों आया, क्योंकि हमने इंडेक्स वैल्यू भेजी थी यहाँ पे। तो जो इंडेक्स होगी, जैसे कि इसको पता है कि इंडेक्स वैल्यू होगी 0, 1 और 2, तो 2 में होगा रिद्धि और पटेल होगा, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरे की 2 इंडेक्स पे फर्स्ट नेम होगा रिद्धि, और कॉन्टैक्ट एरे की सेकंड इंडेक्स पे लास्ट नेम होगा पटेल। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर इंडेक्स पे वो पूरा जो कॉन्टैक्ट, मगर यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट आएगा अभी जो भी आप नया लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पे ऋतु लिख देता हूँ, ऋतु पटेल लिखता हूँ, तो जो भी नया कॉन्टैक्ट होगा वो जो पहले वाले इंडेक्स पे जो रिद्धि पटेल था उसमें वो अपडेट होगा, ओवरराइड होगा, मतलब वैल्यू उसने असाइन कर दिया, तो यहाँ पे ऋतु पटेल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ओवरराइड होगा, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, मैंने थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ, मेरे को पता है इसके अंदर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था इसलिए, बट फिर भी मैं धीरे ही जा रहा हूँ, मतलब मैं 2-3 बार तुमको फिर भी बताता हूँ। तो इस तरीके से होगा। और यहाँ पे ना बेसिकली मैं यहाँ पे इज ऐड यहाँ पे लिखता हूँ सेव वरना अपडेट, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखो तुम्हें जब भी तुम अपडेट करोगे या डिलीट करोगे तुम्हें इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। जैसे ही तुम्हें इंडेक्स मिला तो मैं इंडेक्स यहाँ पे भेजता हूँ, क्योंकि अपडेट के टाइम पे इंडेक्स चाहिए कि कौन सी वाली एरे में कौन सी वैल्यू को अपडेट करना है हमको, और इज ऐड नहीं है, ठीक है, हम अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि जब ऐड होगा तो डायरेक्ट जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो टेक्स्ट में वैल्यू होगी वही कॉन्टैक्ट एरे में अपेंड हो जाएगी। पर सोचो कि अपडेट करना है, तो जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम में जो वैल्यू होगी तो वो कॉन्टैक्ट में डाला, तो वो कॉन्टैक्ट को हम अपडेट कर देंगे जो इंडेक्स सिलेक्टेड है उसमें, ऐसा सीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि सोचो कि मैं यहाँ पे रिद्धि पटेल ऐड कर रहा हूँ और योगेश में यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ, उसको पता है कि 1 नंबर के इंडेक्स सिलेक्ट हुई है 0 और 1, तो 1 में जैसे योगेश पटेल लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे सागर जादव लिख देता हूँ, तो यहाँ पे योगेश पटेल की जगह पे सागर जादव आ जाएगा इस लाइन पे। तो ये हो रहा है तुम्हारा अपडेट और ये तुम्हारा हो रहा है अपेंड, मतलब ऐड बोल सकते हो, और यहाँ पे तुमने डिलीट किया है। तो इस तरीके से सिंपल से तुम कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिंपल ऑपरेशन है। अगर ऐप को क्लोज करके आप फिर से रन करोगे तो वो डेटा चला जाएगा, सिर्फ रिद्धि वाला ये आशीष और पटेल ही रहेगा, क्योंकि वो तो हमने स्टैटिक डाला है यहाँ पे इसलिए, ठीक है। ओके, तो अभी हमने किया ऐड अपडेट और डिलीट। तो अभी हम रियल आर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रियल आर्म यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं शो इन फाइंडर करता हूँ, प्रोजेक्ट को क्लोज कर दो, यहाँ पे आओ, ये जो तुम्हारा फोल्डर है उस पर राइट क्लिक करके न्यू टर्मिनल एट फोल्डर करना और यहाँ पे पोड इनिट लिखना। तो पोड इनिट मतलब पोड फाइल क्रिएट होगी तुम्हारी। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पोड फाइल आया होगा, तो आप ऐसा लिख भी सकते हो कि ओपन पोड फाइल, या वो पोड फाइल पे डबल क्लिक करोगे ना इस पे तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे पोड लिख दो, पोड कॉमा कॉमा री अलार्म स्विफ्ट, सेव कर दो। और यहाँ पे आप पोड इंस्टॉल लिखोगे तो भी चलेगा,
इतना लिखोगे ना तो भी चलेगा, मेरे को ये लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरा वो रोसेटा वाला चल रहा है ना, इसलिए। ठीक है, आपको सिर्फ पोड इंस्टॉल ही लिखना है, वो हो जाएगा। अगर M1 यूज़ करे और नहीं हो रहा है तो फिर ये आर्किटेक्चर वाला कोड लिखना। ठीक है, मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुमको सब चीज़ें दे दूंगा मैं। रियलम क्या से इंस्टॉल करना है, रियलम का डॉक्यूमेंटेशन, उसका जो इंस्टॉलेशन गाइड होता है, मतलब स्विफ्ट UI का जो इन्होंने क्लास बनाया वो सब मैं आपको दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में सब मिलेगा आपको, बरोबर। अभी तो मैं वर्कस्पेस वाली फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करना है। पहले तो iPhone 12 सिलेक्ट कर दो और यहाँ पे प्रोडक्ट में जाके क्लीन बिल्ड फोल्डर, ये अगर बरोबर हो जाए उसके बाद बिल्ड कर दो कि कुछ एरर है कि नहीं है, वैसे नहीं होनी चाहिए, और उसको बिल्ड कर दो। थोड़ा सा टाइम लेगा, उसको लेने दो, कोई बात नहीं। बरोबर है। अभी मॉडल में जाओ और यहाँ पे आप इंपोर्ट करो रियलम को, रियलम स्विफ्ट। इसके अंदर फाउंडेशन होगा रियलम में, तो कोई एरर नहीं देगा, इसको बिल्ड करोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे देखना, तुमको सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को कंफर्म करना पड़ेगा, रियलम का क्लास को। उसके बाद ये आईडी नहीं आएगा, अभी तुम्हें इस तरीके से आईडी बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसा लिख रहा हूँ कि प्राइमरी जो होता है ना, प्राइमरी की, उससे पहले रुको, @persisted वेरिएबल आईडी जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट आईडी। और यहाँ पे आएगा कि वो प्राइमरी करके कुछ आता तो था, प्राइमरी मुझे ट्रू करना था, इसमें यहाँ पे आएगा वो, हाँ यहाँ पे, सॉरी, तो प्राइमरी की होगा, हाँ ट्रू होगा। मैंने बोला क्या गया यार वो। ठीक है, तो ये इसकी सिंटैक्स है पर्सिस्टेड की, तो ऐसा लिखना पड़ेगा सारे वेरिएबल के पीछे तुमको। ठीक है, पर्सिस्टेड, और ये मेरी प्राइमरी की होगी आईडी, जो खुद से हैंडल करेगा, हमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं, बस इतना करना है, बाकी सब बरोबर है। ठीक है, इतना चेंजेस होगा। मैं डॉक्यूमेंट की लिंक दूंगा, तुम डॉक्यूमेंट में जाके पढ़ सकते हो इसको, मैंने स्विफ्ट के वीडियो में दिया था, मैं यहाँ पे भी ऐड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जाके एक हेल्पर क्लास बनाते हैं स्विफ्ट फाइल का, जिसका नाम मैं दे देता हूँ डेटाबेस हेल्पर, सेम जो मैंने स्विफ्ट में बनाया था वैसे ही। तो यहाँ पे मैं UI किट करता हूँ, और मतलब UI किट लिखोगे तो भी चलेगा, रियलम स्विफ्ट ही लिख दो, मतलब वो दोनों का कन्फर्म कर ही देगा, अंदर उसने यूज़ किया ही होगा उसको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटाबेस हेल्पर। ओके, उसके बाद स्टैटिक बनाना पड़ेगा शेड को, स्टैटिक लेट शेड डेटाबेस हेल्पर, ये तुम्हारा सिंगलटन क्लास है। ठीक है, इसको डिज़ाइन पैटर्न कहते हैं अपना। मतलब क्या होगा पता है, इसका नाम डेटाबेस हेल्पर स्टैटिक है, मतलब डायरेक्टली यूज होगा शेड, बस। तो इसके थ्रू ही तुम सारे क्लास फाइल को सबको यूज़ करोगे, ऐसा होगा। और यहाँ पे प्राइवेट बना दो var रियलम इज इक्वल टू ट्राई रियलम, उसको यहाँ पे ही ऊपर ही एलोकेट कर दो। एक चीज़ मेरे को याद आ रही है, जब स्टेट वेरिएबल यूज़ करो तो उसको प्राइवेट ही यूज़ करना। ठीक है, हाँ प्राइवेट यूज़ करना उसको, स्टेट वेरिएबल प्राइवेट ज़्यादा होते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था, तो मैं भूल गया बताना। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड कॉन्टैक्ट करके, जिसमें तुम्हें तुम्हारा कॉन्टैक्ट को पास करना है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा। ओके, और एक और फंक्शन बना दो डेटाबेस का पाथ के लिए, डेटाबेस URL, जो हमें URL देगा ऑप्शनल में। ठीक है, रिटर्न करते हैं हम रियलम डॉट फाइल URL। यहाँ पे इनिट बना दो, जब भी हम यूज़ करें तो इनिट कॉल होगा, तो मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करवा दूंगा URL को, जो डेटाबेस की जो URL होगी ना उसको। ठीक है, कॉन्टैक्ट ऐड करने के लिए ट्राई रियलम डॉट राइट, सब तुम जो भी यूज़ करो, मतलब ऐड करो, डिलीट करो, कुछ भी अपडेट करो, सब राइट ब्लॉक में लिखना, वरना वो एरर देगा। तो रियलम डॉट ऐड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट को पास कर दो। ठीक है, कॉन्टैक्ट गेट करने के लिए तुम्हें यहाँ पे ऐसा लिखना है गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स, पूरा कॉन्टैक्ट का एरे तुम्हें मिलेगा, क्योंकि हमें हमारा क्लास जो है वो कॉन्टैक्ट का है, तो हमें कॉन्टैक्ट का एरे चाहिए होगा। यहाँ पे रिटर्न करो रियलम डॉट ऑब्जेक्ट, तुम्हारा क्लास का नाम डॉट सेल्फ, और ये यहाँ पे तुम्हें इसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये एरे में नहीं देगा तुम्हें, तो इस तरीके से एरे में इसको कन्वर्ट कर दो। ठीक है,
इतना तुम्हें पहले करना है। अभी तुम्हें कंटेंट व्यू में क्या करना है, जहाँ पे तुम कैनवास नहीं चाहिए, मैं कैनवास बंद कर देता हूँ। जहाँ पे तुम अपेंड करते थे, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करो, जैसे ही अपेंड हो जाए तो डेटाबेस हेल्पर करके शेयर इंस्टेंस लेके ऐड कॉन्टेक्ट करो, और कॉन्टेक्ट भी यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट में ऐड कर दो, मतलब डेटा, मतलब ये रियल में ऐड होगा। ठीक है, और अभी तो ये स्टैटिक डेटा की तो अभी ज़रूरत वैसे भी नहीं है हमें, तो इसको मैं इस तरीके से ब्लैंक दे देता हूँ मैं, क्योंकि अभी मुझे स्टैटिक डेटा नहीं चाहिए। अभी तुम्हें ना यहाँ पे नेविगेशन व्यू के ऊपर यहाँ पे लिखना, टूल बार के नीचे ऑन अपीयर, तो जैसे व्हील अपीयर होता था ना वैसे अपीयर है, तो कॉन्टेक्ट कह रहे हैं, तो डेटाबेस हेल्पर में जो भी डेटा सेव होगा मेरा, वही मैं अभी दिखाऊंगा उसको, ऐसा होगा। ठीक है, तो अब जब भी अपीयर होगा तो कॉन्टैक्ट में जितने भी कॉन्टैक्ट सेव होंगे वो कॉन्टैक्ट इसको मिलेंगे, वो मुझे दिखा देगा वो, ऐसा सीन होगा अभी इसमें। तो बस मैंने ऐड कर दिया, मैंने गेट का कोड रखा ना, अभी इसको आप रन करो। आपने वो वीडियो देखा होगा पहले का, तो थोड़ा इजी रहेगा, एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो फिर। तो एक सिंपल अपीयर के अंदर हम डेटा को गेट करके इस पर डाल रहे हैं। ठीक है, और हमने नीचे यहाँ पे हम डेटाबेस में सेव करवा रहे हैं, जैसे तुम कॉन्टैक्ट भेजोगे वो कॉन्टैक्ट सेव हो जाएगा। ये वाली क्रैश तो आनी ही थी, मैं हर बार इस चीज़ को भूल जाता हूँ। यहाँ पे इनिट क्लास तुम्हें तुम्हारा कॉल करना पड़ेगा, मतलब सुपर क्लास कॉल करना पड़ता है इसका, रियल का, और यहाँ पे कन्वेन इनिट लिखना पड़ेगा, उसका इनिट है, तो डॉक में आपको मालूम पड़ेगा। तो ये दो चीज़ करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसने लिखा हुआ है कि इस तरीके से क्लास बनाना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, पर उससे पहले डॉक्यूमेंट का जो यूआरएल था, कि जो से हमें मालूम पड़े ना कि डेटाबेस में सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये रहा डिफॉल्ट डॉट रियलम। तो ये यूज़र के बाद का एक स्लैश लेना, राइट क्लिक करके सर्विस में जाके शो इन फाइंडर करना, और ये रियल आर्म का आएगा, इस पर डबल क्लिक करना। ये रियल आर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, ये जो जिसमें ये जो व्यू में कर रहा हूँ ना, ये टूल है, उसकी लिंक भी दे दूंगा, मतलब रियल आर्म के रिगार्डिंग सारी लिंक सब कुछ मैं दे दूंगा, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर देना ये। अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ योगेश पटेल, और इसको सेव करता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट आईडी जो प्राइमरी की है, वो खुद से आईडी का जनरेट कर देगा, यू आईडी। अगर इस ऐप को मैं क्लोज कर दूँ और मैं फिर से आऊँ, तो देखो यहाँ पे योगेश पटेल रहेगा। ये तुम्हारा रियल आर्म में लोकल स्टोरेज हो गया। अब आप ऐप को फिर से भी रन करोगे ना, तो रियल आर्म में स्टोर है तो वो रहेगा, क्योंकि हमने अपीयर में भी ले लिया है डेटा के, जब भी अपीयर हो तो ये आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से तुम डेटा को ऐड मैंने किया, और डेटा जो गेट किया, जो डेटाबेस में डेटा गेट करके मैंने एरे को दे दिया। ठीक है, तो कंटेंट व्यू में क्या होगा, यहाँ पे जब भी तुम रन करोगे, तुम्हारा जब भी अपीयर होगा स्क्रीन, तो गेट ऑल कॉन्टैक्ट, मतलब जितने भी कॉन्टैक्ट तुम सेव करोगे रियल आर्म में, वो सारे के सारे मैं एरे को दे दूंगा, कॉन्टैक्ट एरे को, और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट एरे में ऐड करवा रहा हूँ मैं ये यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से होगा। अभी ना मैंने उसमें भी बताया था अपडेट करने के लिए। अभी अपडेट में कैसा होगा पता है, एक सोचो कि ये कॉन्टैक्ट जो मेरा है योगेश पटेल, अगर मैं सोचूं मैं इसमें अपडेट कर रहा हूं, और मैं यहाँ पे कुछ न्यू कॉन्टैक्ट डालूंगा, मतलब योगेश पटेल की जगह पे सोचो मैं आशीष पटेल डाल रहा हूं, तो उसका मतलब क्या होगा कि ओल्ड कॉन्टैक्ट क्या हुआ, योगेश पटेल, और न्यू कॉन्टैक्ट हुआ आशीष पटेल, तो ओल्ड कॉन्टैक्ट में न्यू कॉन्टैक्ट डाल दूंगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो कैसा होगा आप देखो, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है अपडेट वाला। यहाँ पे होगा अपडेट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे पहले तो ओल्ड कॉन्टैक्ट होगा मेरा, वो भी कॉन्टैक्ट फॉर्म में ही होगा, और दूसरा होगा न्यू कॉन्टैक्ट, वो भी कॉन्टैक्ट के फॉर्म में होगा। तो मैंने जैसे कि बोला आपको रियल आर्म के राइट ब्लॉक में ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओल्ड कॉन्टैक्ट का जो फर्स्ट नेम है, सोच लो कि योगेश है, तो उस पर ये न्यू कॉन्टैक्ट जो आएगा आशीष, वो असाइन हो जाएगा। इस तरीके से सिर्फ असाइन ही करना है बस। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट में कंटेंट व्यू में जाओगे, तो अपडेट पे यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि डेटाबेस हेल्पर डॉट शेयर इंस्टेंस डॉट अपडेट कॉन्टैक्ट, ओल्ड कॉन्टैक्ट क्या होगा जो अभी एरे में है वो। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट एरे के इंडेक्स में होगा वो, मतलब सोचो एज एन एग्जांपल सोच लो कि योगेश पटेल जो अभी भी है मौजूद है, वो ओल्ड कॉन्टैक्ट। नया कॉन्टैक्ट क्या होगा, जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम से हम जो कॉन्टैक्ट बना रहे हैं वो, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट जो होगा वो मेरा नया कॉन्टैक्ट होगा। इसमें थोड़ा स्पेस दे देता हूँ मैं, ठीक है आपको, इस तरीके से होगा। अगर आप इसको रन करोगे तुम्हारा कॉन्टैक्ट अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्वाइप करता हूँ, अपडेट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आशीष, यहाँ पे लिखता हूँ पटेल, यहाँ पे भी अपडेट होगा, यहाँ पे भी अपडेट होगा। मतलब नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ पता नहीं, काहे बबुआ। इसको क्लोज करके फिर से हो तो होगा, नहीं हुआ।
कुछ गलती की है क्या? पहले इस पे अपडेट करता हूँ फिर इसमें अपडेट करता हूँ। ऐसा कुछ हुआ तो था शायद मेरे साथ। तो पहले तुम्हें रियल में अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद एरे में अपडेट करना, ठीक है। ठीक है, ये एक चीज़ थी। तो पहले डेटाबेस में अपडेट कर दो फिर इसमें कर दो, ओके। तो इस तरीके से तुम्हें ओल्ड कॉन्टैक्ट में न्यू कॉन्टैक्ट तुम्हारा असाइन कर देना है, ठीक है। 2 लाइन का कोड है, ठीक है। डिलीट तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ इतना हार्ड नहीं है। डिलीट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट को भेज दो जो तुम्हारा कॉन्टैक्ट है उसको, और याद रखना ट्राई में ही लिखना रियलार्म, सॉरी राइट ब्लॉक में। ये ट्राई नहीं करोगे तो डू कैच में लिखना पड़ेगा, ओके। बट प्रॉब्लम नहीं अगर ट्राई में लिखोगे तो यहाँ पे आएगा रियलार्म डॉट डिलीट, यहाँ पे तुम्हारा कॉन्टैक्ट भेज दो तो वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंटेंट व्यू में जाता हूँ और मैं जो है पहले डेटाबेस में से डिलीट करूँगा। हर बार ऐसे होता है, ऑपरेशन पहले उसमें करना। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट एरे उसकी इंडेक्स, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट एरे जो भी कॉन्टैक्ट होगा वो भेज देगा। तो इसकी ही बात करते थे, इसको डिलीट हो गया। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शायद आशीष नहीं रहेगा अभी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ योगेश पटेल, इसको सेव किया, यहाँ पे आया, इसको ही अपडेट करते, जैसे इसका नाम आशीष पटेल लिख देते हैं और अपडेट किया, अपडेट हुआ। एक और ऐड करते हैं रिद्धि पटेल करके, ये सेव हुआ। आशीष पटेल को डिलीट करते तो वो डिलीट हुआ, क्रैश हुआ यार। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज बिलोंग टू कैन ओनली डिलीट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम, ओके समझ गया। ये मेरे पास लिखने में हर बार गलती होती है मेरे। रियलार्म डॉट डिलीट, इसमें कुछ एक सिंटेक्स मिसिंग था मेरे को याद है, ऐसा होता था 2-3 बार ऐसा हुआ था। तो पहले डेटाबेस में से डिलीट करूँगा, उसके बाद इसमें से रिमूव करूँगा। एक और बार ट्राई कर लेते, ठीक है। ओके हो रहा है, ठीक है। मतलब इसमें ना ये वाला जो मेथड है ना रियलार्म डॉट डिलीट करके, ये वाला मैं क्लिक करता हूँ ना तो प्रॉब्लम करता है वो, ऐसा लिखता हूँ तो मतलब पता नहीं बगी लग रहा है। तो मैं इसमें इस तरीके से लिख देता हूँ, खुद से ही लिख देता हूँ ब्रैकेट करके वैसे। तो ये एक टाइप का बगी है, मतलब मेरे को भी नेट पे ऐसा ही मिल रहा था। तो यूज़ तो यही करना है, बट कई बार चलता है, कई बार वो नहीं चल रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हें इस तरीके से खुद से लिख देना उसको, तो वो चल जाएगा। और मैंने ट्राई किया था तो 2-3 बार तो वो चल गया, और कभी कभी फिर से वो क्रैश कर देता था। तो उसका अगर मुझे कोई प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा तो मैं दे दूंगा, बाकी अभी मैंने किया उससे हो तो जाता है वो, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। आप ऐड करोगे ना तो मुझे लगता नहीं, मैंने 2-3 बार टेस्ट किया तब वो बस चल रहा था वो, ओके। तो ये तुम्हारा जो है वो CRUD ऑपरेशन होगा रियलार्म के थ्रू। तो तुम्हें एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कंटेंट व्यू के अंदर है ना, हमने एक नेविगेशन बनाया जिसमें हमने नेविगेशन के अंदर है, याद रखना नेविगेशन के अंदर, ठीक है। वो एक चीज़ है, मैं उसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाता था यार कि नेविगेशन के ब्रैकेट के बाहर लिखना है क्या, नहीं उसके बाहर नहीं लिखना है, उसके अंदर लिखना है, ठीक है। तो लिस्ट के बाहर लिखना है, नेविगेशन टाइटल प्लस बटन अपीयर मेथड, ठीक है। अपीयर मेथड में जैसे ऐड होगा तो हम पूरा कॉन्टैक्ट ऐड कर देंगे हम उसमें, ठीक है। इस तरीके से होगा, और प्लस बटन इस तरीके से ऐड करना है आपको इमेज को, और जो भी प्लस पे क्लिक करेगा तो अलर्ट ओपन होगा। और अलर्ट में तो हमने पहले किया हुआ, ये सिंपल हमारा स्विफ्ट का ही कोड है। हाँ बस यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज़ किया है, मुझे विंडो गेट करना था, UI विंडो, तो वो विंडो गेट करके फिर मैं रूट तक पहुँचा और मैंने जो इसको प्रेजेंट करवा दिया, ठीक है। और स्वाइप एक्शन भी मस्त है, वो भी अच्छा है, उसको यूज़ कर सकते हो। हमने अलग से अपनी सेल की फाइल बना दी, ऐसा सोच सकते हो, अपने टेबल की सेल की फाइल बनाते ना ऐसे ही। तो अलग से मैंने मेरा व्यू बना दिया, ठीक है। उसके अंदर विच टैग में 2 टेक्स्ट है, पेडिंग दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट आ रहा है उसमें, ठीक है। बाकी हमारा एक हेल्पर क्लास है, पोड जो हमने यूज़ किया वो। तो मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा, मतलब रियलार्म का पूरा डॉक्यूमेंट दे दूंगा, कैसे डाउनलोड करना है उसको, इंस्टॉल करने का गाइडलाइन मैंने जैसा किया वो भी करोगे तो भी चलेगा, और अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा ये था
आगे और वीडियो मैं स्विफ्ट में करने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं पैरेलल चलूँ कि कोई वीडियो अगर स्विफ्ट में बनाया तो उसको सेम वीडियो को स्विफ्ट में बनाते हैं, जिससे क्या होगा, तुम्हारा पैरेलल जो होगा वो लर्न होगा। और मैं भी सीख रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं भी इतना एक्सपर्ट अभी भी नहीं हुआ हूँ, मैं धीरे धीरे टाइम मिला ऐसे मैं कर रहा हूँ अभी। तो बस गाइस इतना था। तो कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो मेरे को, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और वीडियो को लाइक करना, आपके ग्रुप में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, जिससे अपना फैमिली का काउंट बढ़े, ठीक है। तो इसी तरीके से गाइस सपोर्ट करते रहना, और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट करना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।